हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके एसएसबी में जो लेक्चरेट होता है, जो कि एक ग्रुप टास्क का पार्ट है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, आपको क्या करना है और क्या अवॉइड करना है व्हाइल गिविंग योर लेक्चरेट। सो लेट्स स्टार्ट बाय नोइंग कि फॉर्मेट कैसे होता है लेक्चरेट का। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेक्चरेट एक ग्रुप टास्क का पार्ट होता है। इसमें आपको आपके ग्रुप के सामने ही लेक्चरेट देना पड़ता है और उसके लिए आपको एक चिट पिकअप करना पड़ता है फ्रॉम द डेस्क which will be placed beside the GTO itself. उस डेस्क में बहुत सारे चिट्स रहते हैं and you have to choose one chit from among them. एक चिट में आपको 4 टॉपिक्स मिलते हैं जिसमें से आपको एक टॉपिक अपने पसंद का चूज करना पड़ता है। ना सिलेक्शन ऑफ टॉपिक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेक्चरेट के लिए, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा टॉपिक उठा लिए जिसके बारे में आप थोड़ा सा भी ना जानते हो या बोल नहीं पाओगे लेक्चरेट में, देन इट विल क्रिएट अ डिजास्टर. So when you receive the topics, you have to analyze what topic you want to choose from it. उसके बाद आपको अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए 3 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसमें आपको पेन और पेपर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर दैट टॉपिक इन योर हेड एंड फॉर दैट आप बहुत आसानी से अपने टॉपिक्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डिवाइड योर टॉपिक्स इनटू वेरियस सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड सो ऑन। एक बार आपका 3 मिनट का प्रेपरेशन टाइम ओवर हो गया, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर ग्रुप एंड देन टू डिलीवर द लेक्चरेट ऑन द चोजन टॉपिक फॉर द नेक्स्ट 3 मिनट्स। तो 3 मिनट्स के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि अपना लेक्चरेट जो है वो फिनिश करना है। अगर आप किसी भी सेंटेंस बोलने के वक्त कोई भी वर्ड में आप स्टक हो जाते हो, देन यू कैन ऑब्वियसली से द वर्ड इन हिंदी, बट मेक श्योर यू हैव टू कम बैक टू द इंग्लिश पार्ट अगेन. Do not continue in lecturate only in Hindi. Avoid pushing around when making major points. जब आप कोई major points दे रहे हो, make sure आप बहुत ज्यादा explain नहीं कर रहे हो या उस major point पे आने से पहले इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हो. Speak to the point and concisely while you are delivering your lecturate. अब आते देखते हैं कि लेक्चरेट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। जब आप लेक्चरेट दोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट, मिड पॉइंट और कंक्लूजन किस तरह आपको सजाना है। So let us look into starting of the lecturate. Lecturate को कैसे start करें? You have to start the lecturate by first greeting your group as well as the GTO and a slight introduction of your topic. बहुत ज़्यादा speech देने की ज़रूरत नहीं है. You can just wish the GTO and the group good morning or the good afternoon, and then you can start by saying what your topic for the lecturate is. उसके बाद आप उस टॉपिक पे, जो टॉपिक आपने चूज किया, उस पे एक स्लाइट इंट्रोडक्शन दोगे ताकि बाकी लोगों को समझ में आए कि वो टॉपिक है क्या। उसके बाद यू विल ट्राई टू गिव द लेक्चरेट बाय इजीली कन्वेइंग व्हाट योर टॉपिक इज एंड हाउ यू हैव डिवाइडेड योर टॉपिक्स इनटू डिफरेंट सब पार्ट्स। आपको अपने आप को इस तरह एक्सप्रेस करना है जैसे एक टीचर अपने आप को स्टूडेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं। सो नेवर थिंक कि आपका जो ग्रुप या जीटीओ है उनको इस टॉपिक के बारे में पता है। You have to explain the topic to your group or to the GTO the way as if you are a teacher explaining the topic to your students. Maintain a positive vibe and a joyful face while using limited hand gestures. मैं तो यही कहूंगी कि कोई भी hand gestures use मत कीजिएगा. Hold your hands at your back and then give the lecture. Do not use any hand gestures and you have to put a slight smile on your face. Do not let the nervousness, fear or stress being shown on your face or on your body language. The next thing is make an outline of what you want to say. जब आपको प्रेपरेशन के लिए 3 मिनट टाइम दिया जाएगा, आपको तभी से आउटलाइन बना लेना है कि किस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप उस टॉपिक पे लेक्चरेट देना चाहते हो। So you have to use the entire 3 minutes that will be allotted to you for preparing that particular topic. Keep the main points in your mind and make a list of those points when you are delivering the lecturate. Justify and explain on that point. The next is don't give long descriptions. As I said before, आपका जो lecturate होना चाहिए वो 3 मिनट में खत्म होना चाहिए और इसके लिए जो points आप बोलोगे उसको आप ज्यादा explain मत करना। आपको बस point बताना है, उस point का significance यानी importance बताना है and you have to give an example to validate your point. So time is limited and the information that must be conveyed should be clear and to the point. Don't go into much detail. Going from point to point saves time and keeps you becoming entangled in your own points. The next important thing to remember is to use facts and figures to back up your claims.
राइट, एज आई सेड कि एग्जाम्पल्स आपको हर एक पॉइंट के साथ देना है। इससे क्या होगा, जो सुनने वाले होंगे, आपके जो ग्रुप होंगे, उनको पता चलेगा कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो दैट आर स्ट्रॉन्ग थिंग्स एंड यू हैव एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स और फिगर्स टू बैक देम अप. So the points made in the lecturate must be supported always by facts, figures and examples. This will not only improve your lecturate but also will demonstrate your level of knowledge as well as your self-confidence. तो आई होप कि आपको पता चल गया इस सेशन में कि लेक्चरेट को कैसे सजाना है, कैसे फॉर्मेट बनाना है उनका, और आप जब लेक्चरेट दोगे तो उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए इन एसएसबी इंटरव्यू. ऐसे ही अगर आपको बाकी एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में पता करना है तो आपको लेना पड़ेगा हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स, विच इज द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन इन द एंटायर मार्केट. इसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, दैट इज एसएसबी क्रैक एग्जाम्स लर्निंग ऐप. इस ऐप के थ्रू आपको कोर्सेज मिलेंगे जिसमें एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स आपको दिखेगा. इनसाइड दिस कोर्स यू विल फाइंड द एंटायर 5-day एसएसबी प्रोसीजर कवर्ड इन फुल डिटेल्स along with very good lectures, स्ट्रॉन्ग स्टडी मटेरियल्स एज वेल एज प्रैक्टिस सेट. सिर्फ यही नहीं, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं देन हर रोज हमारे जो ऐप में लाइव क्लासेस चलती रहती है, यू कैन ज्वाइन इन दोज क्लासेस, you can improve yourself, you can solve all your doubts and you can also practice hands on with interactive sessions with a top notch tutors. और अगर आप कोई और डिफेंस रिटन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रिलेटेड कोर्सेज भी आपको हमारे ऐप के थ्रू मिल जाएगा. तो बस हमारे ऐप को आपको डाउनलोड करना है, आपके कोर्सेज को एनरोल हो जाना है और एनरोलमेंट के वक्त आपको ये कोड Warrior 10 यूज करना है if you want a 10% discount on any of those courses. So that was it from my side. I hope कि लेक्चरेट के बारे में आपको जितना भी आइडिया था वो काफी क्लियर हो गया है. For more such tips you have to wait because I'll be coming back next with more information and helpful information for your upcoming SSB interview. Till then you need to stay tuned with us always and always stay positive and motivated. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.